Hey all, Ankit Kishore this side from Strefleet team and I welcome you back to my channel. So this is a position I'm running bit और आज काफ़ी ज़्यादा मार्जिन लग रहा है ट्रेड में, इसलिए सिर्फ इतने कम क्वांटिटी को लेने में भी मेरे पूरे के पूरे 34 लाख जा चुके हैं, मतलब 30 लाख गए हैं। अभी 3 पॉइंट सम लाख अभी भी लेफ्ट है, बट स्टिल सो यहाँ से एडजस्टमेंट पॉइंट क्या है, बहुत ही सिंपल है। अब ये थोड़ा ऊपर जाएगा, मतलब इन दोनों में से कोई इसका 17 अगर ये क्रॉस किया, 17.5 भी क्रॉस किया तो फिर मैं इसे पूरा क्वांटिटी स्विच कर दूंगा 400 पे। और ये 19 को 20 भी टच करेगा तब तक मैं वेट करूंगा, ठीक है। जब तक ये 20 टच करता है मैं वेट करूंगा, उसके बाद ही मैं कुछ प्लान करूंगा। अभी हाईएस्ट एम टी एम आई हैव सीन लाइक 10 के समथिंग, 10-11 के ऑलमोस्ट। और उसके बाद फिर -2-3 के और अभी 5 के पे रन कर रहा है। तो लेट्स से यहाँ से कितना एडजस्ट मैं डीके ले पाता हूँ। ऊपर से इतना बड़ा गैप है, पूरा का पूरा पुट क्रैश हो चुका है, ठीक है। और यहाँ से पुट पे कुछ प्रीमियम ही नहीं बचा है। अगर आप कोई भी पुट देख लोगे, इसी को मैं अगर दिखाऊँ, ये क्लोज हुआ था 166 पे, ये हाई आज ओपन हुआ 27 पे। ओके, सो इस तरीके से आज मूव कर रहा है, किया है ये। और या प्रीमियम अब बचे नहीं है मार्केट में। अगर आप देखो 200 पॉइंट दूर है बस ये एट द मनी से। दे बोथ आर जस्ट 400 पॉइंट स्ट्रैंगल एंड द प्रीमियम हियर इज जस्ट 30 पॉइंट्स। तो आई थिंक इट विल बी अ लॉन्ग डे ऑफ एडजस्टमेंट फॉर मी। ओके, एंड दैट्स वाई यहाँ से मेरा प्लान ये नहीं है कि मैं नज़दीक आता जाऊँ, यहाँ से प्लान है मैं दूर जाता जाऊँ, ठीक है। अगर मुझे कम भी डिके मिलेगा दैट्स कम्प्लीटली फाइन, बट आई जस्ट डोंट वांट टू बर्न माई सेल्फ। ओके, दिस विल बी द प्लान ऑफ एक्शन फ्रॉम हियर। So let's see, I will give you an update on the, wait. Let me show you over it also. So yeah, good put writing is happening here, and at the same time, some call writers are also trying to show their strength at 6,700. Okay, तो अभी फिलहाल तो स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, बट इतने कम हुए डेटा पे मैं अभी कुछ जजमेंट देना करना नहीं चाह रहा, ठीक है। सो आई विल वेट फॉर अ वाइल and then only I will decide what to do. So okay, I will give you update on this later on. Okay guys, quick update. Time is 10:50 and as of now running with a profit of 26k. और एट अ पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज अप 32 के प्लस। और लेकिन कॉल्स आर वेविंग वेरी वियर्डली टुडे। मार्केट जब नीचे जा रहा है तो दिस इज नॉट गिविंग अप इट्स वैल्यू लाइक द वे इट शुड। एंड व्हेन मार्केट इज गोइंग अप अ बिट इवन, तो ये इतना स्पाइक कर रहा है। मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ, शायद आपको ज़्यादा अच्छे से दिखे कुछ सीरियस। अभी ये कुछ 11.7 का लो बनाया था, अभी जस्ट इसने हाई बना दिया 17.2 का। मीन्स अ मूवमेंट ऑफ व्हाट लाइक 6 पॉइंट्स ऑलमोस्ट, राइट। सो अब सोचो आप 5.5 6 पॉइंट का मूवमेंट दिया और कितने पॉइंट यहाँ से मार्केट ऊपर गया। आप इसका हाई लो देखो, ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स। तो मतलब 30 पॉइंट्स के मूवमेंट पे 200 पॉइंट्स, 150 पॉइंट्स अभी पुट सॉरी कॉल इज मूविंग 6-7 पॉइंट्स। सो यहाँ पे डीके नहीं मिल पा रहा, और इसलिए मैं बार बार 30 31 के 32 के आसपास जा रहा हूँ, वहां से मैं बार बार 22 23 पे आ जा रहा हूँ, ठीक है। और ये इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ कॉल है, पुट रीजन आज नहीं है, कॉल है। क्योंकि कॉल जितना वेयरली बिहेव कर रहा है। So this happens actually once in a while, means out of every 10 Thursday this happens sometime, and this actually create a lots of headache and panic to everyone. Okay, क्योंकि अगर ऐसा जब पुट बिहेव कर रहा हो तो वी नो दैट हाउ टू कॉप अप विद इट। आप क्या करते हो, कॉल का प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा कर लेते हो ताकि पुट अगर ज़्यादा वैल्यू इंक्रीज भी करे तो कॉल थोड़ा कॉम्पेंसेट कर ले। लेकिन जब मार्केट ऊपर जा रहा हो तो पुट के साइड आप ज़्यादा प्रीमियम ले नहीं पाते, क्योंकि आपको पता है कि अगर मार्केट वहां से रिवर्स किया तो वो आपको बहुत बैडली हिट कर सकता है। सो इन दैट वर्ड यू आर नीदर means cancelling out the behavior of call, and at the same time you are increasing your risk also. So there is no way out here. So the only way out here is कि जैसे जैसे आपका जो रिस्क एपेटाइट है वो आप एकदम स्ट्रिक्टली आप एक बार बना कर रखो, या तो एमटीएम वाइज या तो पॉइंट वाइज, और आपको उसी अकॉर्डिंग में प्ले करना है। अगर कोई ऑप्शन ज्यादा स्पाइक कर गया तो आपको उसे होल्ड करके नहीं रखना है कि चलो ठीक है ये गामा इफेक्ट है, इट विल गो डाउन, इट विल कम डाउन, नथिंग लाइक दैट। यू हैव टू कट दैट ऑफ। Okay, this is how you have to approach the trade. Otherwise, it will create panic to you. And if you don't want to do that, that's the only option to play out. So nothing to say here. अगर अभी भी आप देखो किस तरीके से मार्केट मूव कर रहा है, अभी यहीं पे है मार्केट, लेकिन आप देखो पुट का कॉल का प्रीमियम देखो 16.5 टच हो गया, अभी ये 15 के पास था। So this is how it is moving. Can't help it. Let's see how much DK I can capitalize from here, and showing you the data of OI. So nothing big is happening. Put writing is happening on the downside. Call is happening on the upside. So as of now, not giving any kind of conviction of a move.
इन एनी साइड, बट बिहेवियर इन बिटवीन ओनली इज क्वाइट हाई। और अगर आप देखोगे तो ये पहला कैंडल जो है इट इज़ ऑफ 160 पॉइंट्स, ठीक है। इसलिए इस रेंज में भी मार्केट है तो काफ़ी बड़ा मूवमेंट दे रहा है आपको। मैं ये लो टू हाई दिखा रहा हूँ, क्योंकि अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ इसे बड़ा 140 पॉइंट्स को। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि प्रीमियम अब मार्केट में इतना है नहीं, एंड विक्स इज ट्रेडिंग 24, क्योंकि 12% विक्स गिरा है आज। तो प्रीमियम मार्केट में इतना है नहीं कि आप इतने बड़े बड़े मूव को आप थोड़ा कॉप अप कर सको। तो आज न्यूज़ बेस्ड डे होने वाला है, तो इसलिए शायद आज प्रीमियम का बिहेवियर इस तरीके का है। तो यू हैव टू प्ले दिस ओनली टुडे। सो मैं आज ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा और मैं कोशिश करूँगा जितना भी डीके ले लूँ उसके बाद मैं एग्जिट करूँ। तो अब यहाँ से प्लान ऑफ एक्शन क्या है, अगर मैं 50 के टच करूँगा तो मैं उसे कट कर दूंगा बिल्कुल ट्रेड को, और फिर मैं बस पेनी कलेक्ट करने के लिए या तो बैठ जाऊँगा या तो मैं सेकंड हाफ में मतलब आफ्टर 2 और 2:30 में आऊँगा वापस, ठीक है। ये मेरा प्लान है, लेकिन अभी फिलहाल 50 के बहुत दूर है, रीच से अभी 26 हुआ है तो हाफ वे डाउन। सो देखता हूँ यहाँ से क्या डीके मिलता है, लेकिन कॉल जैसा बिहेव कर रहा है लग नहीं रहा ये डीके देने वाला है। तो मैं प्लान अब क्या है, बहुत सिंपल है। अगर अब मैं ब्रेक इवन टच करता हूँ पूरे मार्क टू मार्केट को, तो मैं बस पेनी कलेक्ट करने के लिए बैठ जाऊँगा, उससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं करूँगा। ओके, यही आज का प्लान है। और आज मैं हिट नहीं लेना चाह रहा, क्लोज कर दूँ ब्रेक इवन वो चलेगा मेरे लिए, लेकिन मैं बड़ा हिट नहीं लेना चाहूँगा। सो यही ब्रेक इवन इज द एसएल, एंड आफ्टर देन आई विल ट्राई टू कलेक्ट पेनीज। ओके, अगर उसमें भी कुछ हिट मिला सेकंड आपने कुछ बड़ा मूवमेंट देखा है तो आई विल एक्सेप्ट दैट, दैट्स द ओनली थिंग। ओके गाइज, क्विक अपडेट, टाइम इज 12:11 एंड एज ऑफ नाउ रनिंग विद अ प्रॉफिट ऑफ 31-32 के। नथिंग इज वर्किंग आउट एज ऑफ नाउ, आई कैन से दिस। ओके, मैं ये जो पुट है ये 7 रुपीज़ पे होल्ड किया होता और इसे 14 रुपीज़ पे मैं होल्ड कर रखा था विद द एक्सपेक्टेशन कि मार्केट यहाँ से थोड़ा डाउन जाएगा। दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज ट्रेडिंग इन दिस कैंडल, ठीक है। और मैंने इसलिए उसे होल्ड किया था, ठीक है। वेट 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 वेट, तो one adjustment need to be done, but I will wait for a while to do so. चलो, तो फिर उस समय आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि 7 से वो, अगर ये मैं सही होता हूँ जो कि मैं हुआ, तो अगर उस समय आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि 7 से मैक्सिमम जाएगा 9 रुपीज़ टिल दिस पॉइंट, और ये 14 से 9 पे आ जाएगा, तो आई विल गेट अ वेरी गुड डिके। दैट्स व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग, बट व्हाट हैपेंड टू माय सरप्राइज, ये 7 से 11 गया और ये 14 से 11 तक ही था। अब जाकर के थोड़ा बहुत डिके हुआ, इसलिए 27 के से 32 पे आ गया मैं। और मतलब बिफोर दैट आई वाज विथ अ प्रॉफिट ऑफ 40 के, 41 के ऑलमोस्ट, और दैट प्रॉफिट वाज क्वाइट गुड। But after then, not even a penny of decay is happening, and the way call is behaving, this is giving me headache कि यहाँ से करना क्या चाहिए। ओके, टाइम इज 1:44 एंड एज ऑफ नाउ रनिंग विद अ प्रॉफिट ऑफ 9 के। जितना भी मॉर्निंग का प्रॉफिट हुआ था ऑलमोस्ट 40 के, वो सारा मतलब वॉज आउट हो गया। और बिकॉज ऑफ टू रीजन, फर्स्ट पुट गेन्ड अ लॉट इन दिस इन दीज टू मूव्स, और यहाँ पे कॉल ने एक पैसे का भी टिके नहीं दिया। वेट वेट, आई थिंक अनदर काइंड ऑफ मूव इज हैपनिंग, या कांट हेल्प इट, लेट्स सी यहाँ से क्या मिलता है। क्योंकि अब तो मैं ब्रेक इवन पे खड़ा हूँ, तो अब यहाँ से कोशिश करूंगा कि मैं कुछ भी मार्केट से लेकर जाऊँ, ठीक है। अब यहाँ से दे दूंगा तो नहीं मैं कुछ भी मार्केट को। सो दैट्स द अप्रोच फॉर नाउ। और या अब ये 11 रुपीज़ जाएगा, जो कि ये कभी भी जा सकता है। अब थोड़ा भी डाउन मूव आएगा ये जा चला जाएगा 11 रुपीज़। जैसे ही जाएगा तो फिर मैं उसे कट करके फिर नीचे और हो जाऊँगा। और अब यहाँ से मैं रिस्क नहीं लूँगा। ओके, आई डोंट हैव दैट एपेटाइट नाउ, और बिकॉज दैट डजेंट मेक एनी सेंस टू मी एटलीस्ट फॉर नाउ। Okay, I just have to cut it off. Okay, so this is what I am holding right now. ठीक है, अब यहाँ से देखा जाए तो 6 के इज द रनिंग प्रॉफिट, और कुछ 4-5 टोटल 8 पॉइंट्स यहाँ से डीके और मिल जाएगा। मीन्स अनदर मीन्स आई विल क्लोज समवेयर अराउंड 30 के, अगर ये पूरा मैं कैप्चर कर पाऊँ तो। ठीक है, अगर ये भी कैप्चर नहीं होगा तो या आई विल क्लोज विथ बिट गेन, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था कि अब मेरा यहाँ से एसएल क्या होगा। जब मैं 35 के पॉजिटिव था, वहाँ से मेरा एसएल बहुत ही सिंपल था कि मैं अब लॉस तो नहीं लूंगा, या तो मैं ब्रेक इवन के पास जैसे ही आ जाऊंगा मैं बहुत पेनी कलेक्ट करने के लिए बैठ जाऊंगा। मैंने वही किया अभी आपके जस्ट सामने। जैसे मैं ब्रेक इवन के आसपास आया, मैं बस पेनी कलेक्ट करने के लिए बैठ चुका हूँ। अब यहाँ से मेरा कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं है, कोई रिस्क मैं एक्स्ट्रा नहीं लेने वाला। ओके, and I will just keep on holding this with whatever gain I will be having by the end. At a point of time I was up quite a bit, but उसके बाद थोड़ी बहुत गलतियां भी हुई, और मैंने एक बीच में स्ट्रैडल लिया था। वो स्ट्रैडल लेने के जस्ट बाद
मीन्स इन अ मैटर ऑफ लाइक 5-6 मिनट्स वो मुझे लगभग 8 पॉइंट्स 9 पॉइंट्स का लॉस दिया, ठीक है। तो उसके कारण मुझे काफ़ी हिट मिला, बट दैट्स फाइन, दैट्स कम्प्लीटली फाइन, आई डोंट हैव एनी कंप्लेन अबाउट इट। ओके गाइज, फाइनल अपडेट, टाइम इज 3:28 एंड एज ऑफ नाउ द टोटल लॉस इज 12K, और यहीं पे कहीं ये बुक हो जाएगा। एंड व्हाट अ रोलर कोस्टर राइड इन द सेकंड हाफ। मीन्स अगर आप यहाँ देखोगे ऑलमोस्ट 225 पॉइंट्स का फॉल है यहाँ से लेकर यहाँ तक, या एग्जैक्ट 225 पॉइंट्स। और अगर यहाँ से देखोगे आप एक अपसाइड, तो ये अप मूव है 177 पॉइंट्स का। कैन यू बिलीव इट, इतना बड़ा मूवमेंट आ रहा है जो आया है मार्केट में इन द सेकेंड हाफ। और कुछ स्लिपेज बहुत ही गंदे लगे मेरे मुझे, इसलिए यहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा लॉस पे आ गया, 12K की लॉस पे आ गया। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज इन अ लॉस ऑफ 31K ऑल्सो, मीन्स फ्रॉम 40 समथिंग के पॉजिटिव टू 31K नेगेटिव। दिस इज हाउ वोलेटिलिटी प्लेज आउट, एंड दैट टू द फनी पार्ट इज ये उस वक्त आया जब मैं बिल्कुल रिजर्व ऑफ हो चुका था। तो मेरे जितने रिजर्व ऑफ एंट्रीज थे, लाइक अ पुट विच आई हैव सोल्ड फॉर 3 रुपीज, आई हैड टू कवर देम एट 13 रुपीज। एंड दिस एक्चुअली कीप ऑन अकरिंग, इट्स नॉट लाइक कि ये एक बार से मैंने ऐसा बुक किया, यहाँ पे ये 2-3 बार हुआ, क्योंकि इतना बड़ा फॉल था कि कोई भी 3 रुपये 4 रुपये का प्रीमियम सब 14, 15, 16 ऐसा जा रहा था। इसलिए तो एक गंदा हिट मिला, बट दैट्स कम्प्लीटली फाइन, दैट्स पार्ट ऑफ बिजनेस। और ये इसलिए हुआ, लास्ट में मैंने सिर्फ डायरेक्शनल थोड़ा सा प्ले किया और उससे कुछ अच्छा डीके लिया। मैं 20 के नेगेटिव था, वहाँ से थोड़ा सा नेगेटिव, थोड़ा सा अपने आप को कम लॉस पे बंद किया हूँ। सो या, ओवरऑल अ गुड डे, नथिंग टू कंप्लेन अबाउट इट, क्योंकि कभी कभी आपको ऐसा ही मार्केट मिलेगा एंड यू हैव टू बी विद देम। और यहाँ पे आपको बस फोकस करना है कि कम से कम आप हिट लो। ओके, एंड दैट्स व्हाट आई वाज फोकसिंग ऑन, बट 2-3 हिट के कारण मैं आज नेगेटिव बंद हो रहा हूँ। अदरवाइज मैं काफ़ी अच्छा पॉजिटिव इसके बावजूद ही बंद होता, बस 2 या 3 हिट मिला इन बिटवीन, जिसको मैं कॉप अप इजिली कर सकता था। दैट वाज अ मिस्टेक फ्रॉम माई एंड, but still that's completely fine, we are human and we are bound to do some errors, so that's completely fine. So this is it for the day. 12K is what the closing at. So I hope you all are also had a good day, and I hope all these analysis and adjustment that I'm doing are making sense to you and you are learning something from them. And if you do, then please do like and subscribe to my channel. Thanks a lot and bye bye.